हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोगों को भी गाइनोशियम, कार्पल और पिस्टिल के अंदर कंफ्यूजन रहता है? चलिए आज के सेशन के अंदर हम समझते हैं कि इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइनोशियम की। किसी एंजियोस्पर्म फ्लावर के अंदर गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि कार्पल एंड पिस्टल टर्म भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाइनोशियम का मतलब होता है ऑल द यूनिट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रेजेंट इन ए फ्लावर। फ्लावर के अंदर जितनी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की यूनिट्स हैं उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है गाइनोशियम। अब आपको यहां से यह समझना है कि ये यूनिट्स क्या है। तो गाइनोशियम की एक यूनिट को हम कहते हैं कार्पल। कार्पल का मीनिंग क्या होता है? एक कार्पल का मतलब होता है एक स्टिग्मा, एक स्टाइल एंड एक ओवरी। कार्पल का मतलब एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड देन ये बेसल स्वॉलन पार्ट ओवरी। देखिए इस पूरी स्ट्रक्चर को कहेंगे हम एक कार्पल। अब हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं पिस्टिल। पिस्टिल टर्म भी हम कभी कभी कार्पल के इक्विवेलेंट ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कार्पल बोलिए, पिस्टिल बोलिए या गाइनोशियम बोलिए, ये तीनों के तीनों वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। लेकिन पिस्टिल टर्म का इस्तेमाल हम एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल की ओवरी की कंडीशन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली टू रिप्रेजेंट ओवरी कंडीशन। देखिए मैं आपको अब डायग्रामेटिक वे में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये तीनों वर्ड्स को हमें कैसे यूज करना है। गाइनोशियम एक बड़ा टर्म है। गाइनोशियम टोटल यूनिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। एक यूनिट को कार्पल कहते हैं। एक कार्पल में एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी होता है। नाउ मान लीजिए कि ये कोई एक फ्लावर है और इस फ्लावर का थैलेमस है। थैलेमस, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लावरिंग सीजन के अंदर मॉडिफाई होकर के थैलेमस बनाएगा। ये सपोज करिए कि दूसरा एक फ्लावर है उसका थैलेमस है, और ये सपोज करिए तीसरा एक फ्लावर है उसका थैलेमस है। तो तीन फ्लावर से हमको ये समझने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंडीशंस हैं। क्या किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही कार्पल है या उस फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल है? अगर किसी फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल सा, ये रहा एक कार्पल। अब इस ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स है वो हम बाद में बात करेंगे। एक कार्पल है यहां पे, तो हम यहां पे लिखेंगे वन कार्पल। वन कार्पल। आगे समझते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल हो, मल्टी कार्पिलरी। तो फ्लावर के अंदर जब एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं तो वहां पर दो कंडीशंस होंगी। क्या इन कार्पल्स की कंडीशन फ्री है या ये कार्पल्स फ्यूज्ड है? तो हम दोनों कंडीशन की बात करते हैं। लेट सपोज कि इस फ्लावर के अंदर तीन कार्पल्स हैं और ये तीनों के तीनों कार्पल्स फ्री हैं, एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। मल्टी कार्पल कंडीशन है बट एसोसिएटेड नहीं है। तो यहां हमने क्या देखा? एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। यहां पर टोटल कितने कार्पल्स दिख रहे हैं? तीन कार्पल्स। तो ये थ्री कार्पल्स हो गए। अब एक और कंडीशन है जहां कार्पल्स का नंबर तो तीन है लेकिन ये कार्पल्स में आगे जाके ओवरी पार्ट फ्यूज्ड है जबकि इनकी स्टिग्मा पार्ट है वो फ्री है। अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो आपको बाहर से शायद समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा एक ही ओवरी है।
लेकिन यहां पर एक्चुअली 3 ओवरी हैं जो फ्यूज हो चुकी हैं। तीनों ओवरी मिलकर के एक ओवरी की तरह बिहेव कर रही है, बड़ी ओवरी की तरह। अंदर से देखेंगे आप तो आपको आराम से समझ में आएगा कि यहां 3 ओवरी हैं, 3 लोक्यूल्स दिखाई देंगे। ऊपर से काउंट करेंगे 1 1 1, यहां पे 3 स्टिग्मा है। इन तीनों स्टिग्मा की स्टाइल फ्यूज हो गई, अंदर से आपको 3 जो है वो ओवरी भी मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 3 कार्पल हैं, तो कार्पल्स जितने हैं हम कार्पल्स उतने के उतने लिखेंगे। तो यहां पर भी 3 कार्पल्स हैं, तो 3 कार्पल्स। अब हम पिस्टल टर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि पिस्टल टर्म स्पेशली ओवरी की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। पहले केस के अंदर एक ही ओवरी है, इसलिए हम यहां एक ही पिस्टल लिखेंगे। एक ओवरी है तो एक पिस्टल है। यहां पर टोटल 3 ओवरी हैं और तीनों की तीनों फ्री हैं, तो हम यहां पे 3 पिस्टल लिखेंगे। और इसके बाद में थर्ड कंडीशन में देखिए, यहां ओवरी तो भले ही 3 है, लेकिन इन तीनों ओवरी की फ्यूज्ड कंडीशन है, इसलिए पिस्टल एक ही कंसीडर की जाती है। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक ही ओवरी है तो एक कार्पल एक पिस्टल। अगर 3 कार्पल हैं और तीनों फ्री हैं तो जितने कार्पल उतने पिस्टल। और अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो कार्पल तो जितने हैं उतने हैं, लेकिन पिस्टल एक ही माना जाएगा। और अब सबसे बड़ा टर्म गाइनोशियम। एक फ्लावर के अंदर टोटल जितनी भी यूनिट्स होती हैं सबको मिला के गाइनोशियम ही कहते हैं। तो चाहे कितने भी कार्पल हो, कितने भी पिस्टल हो, गाइनोशियम हमेशा एक ही होगी। तो यहां पर भी एक ही गाइनोशियम होगी, यहां पर भी एक ही गाइनोशियम होगी, और यहां पर भी एक ही गाइनोशियम होगी। गाइनोशियम का नंबर कभी बढ़ाना नहीं है, गाइनोशियम एक ही रहेगी चाहे कुछ भी कंडीशन हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली कंडीशन है, यहां पर हमको सिर्फ एक कार्पल दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे ये मोनोकार्पिलरी कंडीशन है। मोनोकार्पिलरी, हम कहेंगे ये मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम है। मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम। यहां पर हमको 3 कार्पल्स दिख रहे हैं, तो आप या तो कह दीजिए ट्राई कार्पिलरी या आप कह दीजिए मल्टी कार्पिलरी, क्योंकि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो मल्टी कार्पिलरी गाइनोशियम हो गई है। इसके साथ साथ ये तीनों के तीनों कार्पल्स फ्री हैं, तो एक और बॉटनिकल टर्म इस्तेमाल किया जाता है, एपोकार्पस। ये एपोकार्पस कंडीशन होती है। देन इसके बाद में थर्ड केस के अंदर देखिए, 3 कार्पल्स हैं, लेकिन वो फ्यूज होने की वजह से सारे के सारे एक ओवरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक पिस्टल मानी जाएगी। और अब यहां पर गाइनोशियम तो एक ही होगी, इसे आप ट्राई भी कह सकते हो या मल्टी भी कह सकते हो, ट्राई या मल्टी कार्पिलरी। और यहां जो कंडीशन है वो है फ्यूज्ड कंडीशन, इसे कहते हैं सिनकार्पस। तो देखिए, एपोकार्पस फ्री कंडीशन कार्पल्स की, सिनकार्पस फ्यूज्ड कंडीशन होती है। एक ही कार्पल है तो एक ही पिस्टल है, 3 कार्पल हैं फ्री हैं तो जितने कार्पल उतने पिस्टल हैं, और अगर ज्यादा कार्पल्स हैं बट फ्यूज्ड हैं तो कार्पल का नंबर तो उतना ही होगा जितना है, लेकिन पिस्टल एक मानी जाएगी। तो ये है कार्पल, पिस्टल और गाइनोशियम टर्म्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।